दोस्तों, अजनबी फिल्म 1974 की एक हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना और जीनत अमान हैं। इस फिल्म की कहानी इस प्रकार है। मानसून की एक रात डरी हुई युवती सोनिया टैक्सी से उतरती है और दीनापुर रेलवे स्टेशन की ओर भागती है और वहां जाकर बॉम्बे का टिकट मांगती है। हालांकि वह समय उस वक्त ट्रेन नहीं पकड़ पाती है क्योंकि स्टेशन मास्टर उसे बॉम्बे का रेलवे टिकट देने में देरी कर देता है। उसके पास जाने के लिए अब कोई भी जगह नहीं है और वह अगली सुबह अगली ट्रेन के लिए स्टेशन पर इंतजार करने का फैसला करती है। वह लाखों के आभूषण से भरा एक सूटकेस लेकर जाती है। वह इसे रोहित को सौंप देती है जिसे वह सुरक्षित रूप से अपनी तिजोरी में बंद कर देता है। क्योंकि रोहित को लगता है कि प्लेटफार्म पर इंतजार करना उसके लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वह उसे पास में स्थित अपने क्वार्टर पर छोड़ने की पेशकश करता है और वह तुरंत इसके लिए सहमत हो जाती है। यह स्पष्ट है कि वह किसी से भाग रही थी और रोहित को लगता है कि उसने गहने चुराए होंगे, लेकिन वह आरोप से इनकार करती है। वह उसे बताती है कि उसे अपनी माँ से ये गहने विरासत में मिले हैं, लेकिन इसकी वजह से उसके पीछे गुंडे भी पड़े हैं और वह उनसे बचकर भाग रही है। वह कहानी पर विश्वास करता है और आश्वस्त होता है कि वह वहाँ सुरक्षित और आरामदायक है। वह वापस स्टेशन चला जाता है। अपने कार्यालय में कुर्सी पर बैठे हुए वह समय में पीछे चला जाता है और कुछ देर के लिए फ्लैशबैक में जीता है तथा सोचता है कि कैसे वह पहली बार रश्मि से मिला था। वह अपने चचेरे भाई की शादी के लिए अपने चाचा के घर जाने के लिए बाइक पर सवार है। सड़क पर उसे अपने आगे एक कार दिखाई देती है और वह एक रेस लगाते हैं। थोड़ी देर बाद रश्मि की कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। उसकी मदद करने का प्रयास करते हुए और एक प्यारी सी महिला के साथ कुछ समय बिताने का अवसर भी नहीं खोना चाहता। वह अपनी बाइक से सारा पेट्रोल कार में खाली कर देता है और उसकी कार में यात्रा करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह अंदर जा पाता वह गाड़ी चलाकर चली जाती है। पेट्रोल न होने के कारण वह फंस जाता है और आखिरकार एक लॉरी में लिफ्ट पाने में कामयाब हो जाता है। वहाँ रहने के दौरान वे 2 बार मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। उसके पिता दीवान सरदारी लाल उसके साले मोती बाबू के लिए एक सहायक की तलाश कर रहे हैं जो अब व्यवसाय की देखभाल कर रहा है और दीवान को लगता है कि मोती बाबू काम और जिम्मेदारियों से बहुत अधिक बोझिल है। रश्मि रोहित को दीवान के सामने पेश करती है और वह उसे काम पर रखने के लिए सहमत हो जाता है। रश्मि को लगता है कि मोती बाबू उतने ईमानदार नहीं है जितने वह दिखते हैं और रोहित को इसके बारे में बताती है। रोहित तुरंत रिकॉर्ड की जांच शुरू कर देता है और पाता है कि प्रविष्टियां सही नहीं हैं और एक बड़ी रकम गायब है। मोती बाबू को डर है कि कहीं सच सामने न आ जाए, इसीलिए वह रोहित के खिलाफ साजिश रचता है। क्योंकि रश्मि रोहित से प्यार करती है, इसीलिए रोहित को उसके रास्ते से हटाने का वह सबसे अच्छा तरीका सोचता है कि वह यही होगा कि किसी तरह उसे रोहित से नफरत करवा दी जाए। योजना के तहत वह भांग पीकर जश्न मनाते हैं। उसके बाद नाचते गाते हैं और बहादुर और बिजली की मदद से वह ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि रोहित ने बिजली का बलात्कार करने की कोशिश की है और रश्मि को बहुत बड़ा धोखा दिया है।
पंचायत के फैसले के अनुसार सजा के तौर पर उसे गांव वालों के सामने पीटा जाता है और तुरंत वहां से चले जाने को कहा जाता है। अब मोती बाबू बहादुर और बिजली के साथ अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रश्मि ये सब देख लेती है और बहुत निराश हो जाती है। दीवान और मोती बाबू की इच्छा के विरुद्ध वह घर छोड़ देती है और रोहित के साथ गाना गाते हुए हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले गाते हुए भाग जाती है। वह फिर बम्बई जाते हैं और एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। दो आदमी उसके दफ्तर में आते हैं और उसे उसकी कल्पना से जगाते हैं। वह खुद को इंस्पेक्टर तिवारी और इंस्पेक्टर सिन्हा के रूप में पेश करते हैं और एक लड़की के बारे में पूछताछ करते हैं, सोनिया। वे उसे बताते हैं कि उसने कुछ कीमती सामान चुराया है और वह भाग गई है और वह मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि उसे शक है कि रोहित उसका ठिकाना नहीं बताता। वह अपने क्वार्टर में जाता है और उससे भिड़ जाता है, लेकिन वह उसे बताती है कि उसने कुछ भी नहीं चुराया और उसे अपनी माँ का पत्र दिखाती है। इसे पढ़ने के बाद रोहित को यकीन हो जाता है कि सोनिया निर्दोष है। वह अपने दफ्तर वापस आता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। खिड़की के पास खड़ा होकर वह बाहर देखता है और फिर से फ्लैशबैक मोड में चला जाता है। इस बार नवविवाहित रश्मि और रोहित बारिश में गाना गा रहे हैं, भीगी भीगी रातों में। जिस तरह से वह पली बढ़ी है, रश्मि को घर के कामों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसे खाना बनाने सीखने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वह चेतन कुमार से मिलते हैं जो नीचे की मंजिल पर रहता है और उससे दोस्ती कर लेते हैं। वह उसे पाक कला के हुनर को निखारने में भी मदद करता है। रोहित बॉम्बे पब्लिसिटी नामक एक विज्ञापन एजेंसी के लिए काम करता है और दूसरी तरफ रश्मि पूरे दिन घर पर बैठी बैठी बोर हो जाती है क्योंकि उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता। क्योंकि उसे रंगों का अच्छा ज्ञान है, इसीलिए वह पेंटिंग करना शुरू कर देती है और रोहित को उसके जन्मदिन पर पेंटिंग उपहार में देना चाहती है। एक दिन चेतन उसे मॉडलिंग शुरू करने का सुझाव देता है। रोहित अपने बॉस मदनपुरी को मॉडलों के साथ व्यवहार करते हुए देखकर खुश नहीं होता कि मॉडलिंग की दुनिया कैसे काम करती है। लेकिन रश्मि जो एक अमीर परिवार से है, वह इस तरह से जीने की आदी नहीं है और हर छोटी छोटी बात के लिए समझौता करना उसे पसंद नहीं है और वह अपने फैसलों पर अड़ी रहती है। जब तक रोहित हार नहीं मान लेता, उदासीनता बढ़ती जाती है। लेकिन रोहित बहुत समझदार है और रश्मि को खुश करने के लिए वह सब कुछ करता है। हालांकि उसका अहंकार बीच में आ जाता है और कुछ ही समय में वह एक शीर्ष मॉडल बन जाती है और यहाँ तक कि एक सौंदर्य प्रतियोगिता भी जीत जाती है। वह इस विचार से रोमांचित हो जाती है कि अब थोड़े समय में ही नाम और शोहरत मेरे दरवाजे पर खटखटाएगी। दौलत और शोहरत मेरे दरवाज़ा खटखटाएगी। इसके तुरंत बाद उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। वह अपना कैरियर बनाना चाहती है और सोचती है कि परिवार शुरू करने का ये समय ठीक नहीं है और यहाँ तक कि वह गर्भपात कराने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन रोहित बच्चा चाहता है, इसलिए वह इसे रखने का फैसला करती है। एक दिन रोहित का फ़ोन आता है। जब वह कॉल उठाने के लिए चेतन के फ्लैट में जाती है तो सीढ़ियों पर फिसलकर नीचे गिर जाती है। इसके परिणाम स्वरूप उसका गर्भपात हो जाता है। लेकिन रोहित को लगता है कि उसने गर्भपात करा लिया है और वह उस पर बहुत ज़्यादा भड़कता है और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। यह उसके कार्यालय में हुई एक घटना के कारण होता है। उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। वह घर से बाहर चला जाता है।
यह महसूस करने के बाद भी उसने ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दी है। वह शाम को घर वापस आता है और माफ़ी मांगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही रोहित को पता चलता है कि रश्मि घर छोड़कर चली गई है। बाद में रोहित को चेतन से पता चलता है कि वह सीढ़ियों से गिर गई थी, इस वजह से उसका गर्भपात हुआ था। वह उसे फ़ोन करता है, लेकिन वह उससे बात नहीं करती। वह बॉम्बे पब्लिसिटी से इस्तीफ़ा दे देता है और उसे वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। वह दीवान के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वे लोग घर छोड़कर छुट्टी मनाने चले गए हैं। कोई नहीं जानता कि वह कब वापस आएंगे। हताश होकर वह अपने चाचा के घर जाता है। वहाँ उसके लिए एक पत्र है, तलाक के लिए कानूनी नोटिस। आगे क्या करना है यह न जानते हुए वह नौकरी की तलाश करता है और मिस्टर सक्सेना की मदद से उसे दूर दराज के एक हिल स्टेशन दीनापुर में स्टेशन मास्टर का पद मिल जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। रोहित काम पर है और मिस्टर सक्सेना उससे मिलने आते हैं। वह मिस्टर सक्सेना को इतनी दूर की जगह पर देखकर हैरान हो जाते हैं। इस पर मिस्टर सक्सेना कहते हैं कि वह दीवान सरदारी लाल के साथ शिकार करने आए थे, जो पास में ही करीमगंज नामक जगह पर रुके हुए हैं। वह रश्मि से मिलने करीमगंज के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें देखकर रश्मि खुश नहीं लगती। दूसरी ओर रोहित उसे वापस लुभाने की कोशिश करने लगता है और आगे उसे अपने नए आवास में शामिल होने का अनुरोध करता है, जो उसे रेलवे कर्मचारी के रूप में मिला था। इसी बीच रश्मि के पिता दृश्य में प्रवेश करते हैं और रश्मि को वहां से ले जाने का निर्देश देते हैं। वह और मोती बाबू रोहित को उसकी कम सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण अपमानित करने की हर संभव कोशिश करता है। रोहित आगे आश्वस्त रहते हुए मोती बाबू के सामने रश्मि को वापस पाने के लिए पैसे लाने की कसम खाता है। वर्तमान में रोहित को एहसास होता है कि उसे अपनी अलग हो चुकी पत्नी को वापस लाने के लिए पैसे की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। हालांकि वह ये जानकर हताश हो जाता है कि उसके पास खुद के कोई भी पैसा नहीं है, बल्कि उसके दफ्तर के लॉकर में रखे 5 लाख के गहने हैं, जो सोनिया नामक युवती के हैं, जो उसके क्वार्टर में शरण लिए हुए हैं। वह आकर लॉकर खोलने और महिला की गला घोंटकर हत्या करके सूटकेस चुराने का फैसला करता है। हालांकि उसे अपने असली होश आ जाता है और उसे एहसास होता है कि मैं क्या करने चला था, और वह अपनी पत्नी को वापस लाने के बहाने एक जघन्य अपराध करने वाला था। इस बीच किस्मत ने रोहित पर एक बहुत ही क्रूर खेल खेलने का फैसला किया। अगले ही पल खुद को उस महिला की असली हत्या के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो उसने वास्तव में कभी की ही नहीं थी। लेकिन रश्मि अदालत में कहती है कि उसने असली हत्यारे सिन्हा और तिवारी को देखा था। उसके बाद रोहित निर्दोष साबित हो जाता है और फिर रश्मि से मिल जाता है। इस तरह इस कहानी में बहुत ही सुखद मोड़ आता है। सुखद मोड़ पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। और इसके पहला गाना है भीगी भीगी रातों में, दूसरा गाना है एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, अगला गाना है हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, अगला गाना है 17 बरस की छोकरियां। और ये फिल्म एक ज़बरदस्त सुपरहिट फिल्म रही थी और इसके मुख्य कलाकार हैं राजेश खन्ना, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा, असरानी और योगिता बाली। और ये फिल्म 18 सितंबर 1974 को रिलीज हुई थी। दोस्तों, कैसी लगी इस फिल्म की कहानी और आपको इस फिल्म का कौन सा गाना अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।